नमस्कार दोस्तों, इस पोस्ट में हम आपके लिए एक दिल को छू लेने वाली फौजी की कहानी लेकर आए हैं, जिसमें मानवीय स्वभाव के कुछ पहलू को दर्शाया गया है जो स्वार्थ से परिपूर्ण है। ये एक ऐसे सैनिक की कहानी है जो अपनी जान पर खेलकर देश के लिए लड़ता है, मगर उसके बाद उसे जीवन और अपने करीबियों के दिल में छुपी वास्तविकता का पता चलता है जो उसे झकझोर देती है। सैनिक का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं है। एक सच्चा सैनिक अपना घर-बार, परिवार और दोस्त यारों से दूर रहकर जिस निष्ठा और समर्पण के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है, उसकी दूसरी मिसाल खोजने से भी नहीं मिल सकती है। हम जितने सुकून से अपने घरों में सोते हैं, जो मर्जी वो काम करते हैं, कभी सोचा है ये आज़ादी किसकी बदौलत है? कैसे हम यह बेपाक जिंदगी जी पा रहे हैं? इसका जवाब है भारतीय सेना, जिसकी बदौलत हम इतनी आज़ादी से अपनी जिंदगी जी पाते हैं। भारतीय सेना सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम में दिन के 24 घंटे हमारी सुरक्षा के लिए दुश्मनों से बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अगर देश की सीमा पर यह आर्मी ना हो तो देश में आए दिन दंगे फसाद और मौत का खूनी खेल खेला जाएगा। लेकिन जिस सेना ने हमें इतनी आज़ादी दी है, कभी सोचा है इस आज़ादी को देने के लिए उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ती है? यदि नहीं, तो आज हम आपको अपने इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित होकर लिखी गई है। अपने परिवार के फिक्र के बिना जान की बाजी लगाकर हमेशा दुश्मनों की गोलियों का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। आज हम आपको उन्हीं वीरों की कहानी अपने शब्दों में सुनाने जा रहे हैं, ताकि देश का हर व्यक्ति इंडियन आर्मी के महत्व को जान पाए और सेना का दिल से सम्मान करे। एक सैनिक जो युद्ध करने के लिए दूसरे देश चला जाता है, उसके घर वालों को पल पल की खबर नहीं पहुंच पाती है। उसके घर वाले भी बहुत चिंतित रहते हैं, न जाने क्या हुआ होगा हमारे बेटे के साथ। वे लोग अखबार आदि के माध्यम से इधर उधर और युद्ध की खबरें जानने का प्रयास करते रहते थे। तकरीबन 3 महीने बाद अखबार में आया कि युद्ध अब समाप्त हो गया है। घर वालों को आशा थी कि अब युद्ध समाप्त हो गया है तो हमारा बेटा अगर जीवित होगा तो हमें कांटेक्ट जरूर करेगा। 2 दिन बाद एक कॉल आया। घर वाले फोन उठाए, लाइन पर बेटा था। घर वाले निश्चिंत हो गए, चलो मेरा बेटा सुरक्षित है। बहुत प्रसन्न हुए। सैनिक बेटा भी घर की हालचाल लेने लगा। सैनिक बोलता है, माँ, मेरा एक दोस्त है जो मेरे ही साथ रहता है, मैं उसे अपने साथ घर लाना चाहता हूँ। घर वाले अत्यधिक प्रसन्न थे, जल्दी में बोले, हाँ हाँ ठीक है बेटा, उसे भी अपने साथ ले आओ। बेटा बोला, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। दरअसल मेरा दोस्त हमेशा मेरे ही साथ रहेगा। घर वाले बात को काटते हुए बोले, हाँ हाँ ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, उसे भी अपने साथ घर ले आओ। बेटा बोला, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। एक बम विस्फोट में उसका एक हाथ और एक पैर अब नहीं रहा। घर वाले शांत और चिंतित आवाज में बोले, बेटा, कहाँ वह हमारे साथ रह पाएगा? क्यों लेकर आ रहे हो उसे अपने साथ? मत लाओ, हम बीच बीच में मदद भेज देंगे।
भगवान भरोसे उसे छोड़ दो। फिर बेटा बोला, क्यों माँ? तो घर वालों ने कहा, बेटा वह हमारे साथ बोझ बनकर रहेगा। बेटे ने कहा, ठीक है, और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। 40 से 50 दिन बीत गए। घर वाले इंतजार करते रहे, न जाने कब आएगा हमारा बेटा। लगभग 50 दिन बाद घर में कॉल आया कि उनका बेटा अब नहीं रहा। सैनिक ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। घर वाले जब उसके मृत शरीर को देखते हैं तो चकित रह जाते हैं। उसके एक हाथ और एक पैर नहीं था। वह अफसोस करने लगे और सोचने लगे, अगर उस दिन उसके साथी को भी बुलाने की बात करता तो आज शायद यह नहीं होता। इसके मौत के जिम्मेदार हम ही हैं। फ्रेंड्स, आपको ये फौजी की कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं और पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और भी इमोशनल, हार्ट टचिंग स्टोरीज, मॉरल स्टोरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज और इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।